संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु बिन किन्हे न पाए ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े किसाना। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं, बता रहे हैं। गुरु बिन किन्हे न पाए ज्ञाना। गुरु के बिना किसी ने भी आज तक इस सृष्टि में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्यों थोथा भुस छड़े किसाना। किसान होता है, वो फसल उठाता है और उपज के लिए पहले बैल होते थे और बैलों से चला करके किसान अनाज निकालते थे, फसल उठाते थे। अगर मान लिया जाए अनाज निकालने और भूसा है और भूसे को रगड़ते रहें, छड़ते रहें, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। अनाज तो निकल गया, भूसा बाकी है। उस पे कितने दिनों तक, सालों तक, आजीवन भी कूटते रहे उसको। अनाज नहीं मिलना, क्योंकि उसमें अनाज नहीं है। तुलना करके बताइए साहिब ने। वेदी गुरु को धारण नहीं किया, बाकी पोथियां पढ़ी, पाठ भी किए, तीर्थों पे भी गए, बड़ी बड़ी यात्राएं भी की, परमात्मा की प्राप्ति के बाहरी जितने भी क्रियाएं रही वो भी की,
लेकिन आत्म अनुभूति नहीं हुई, परमात्मा अनुभूति नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। क्योंकि श्री वाणी बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, साईं बोल रहे हैं। गुरु बिन किन्हे ने पाए ज्ञाना, किसी ने भी आत्मज्ञान नहीं हुआ गुरु के बिना। क्या देता है गुरु? गुरु शिष्य का नाता अध्यापक और विद्यार्थी जैसा नाता है। अध्यापक चाहता है मेरे विद्यार्थी मेरे से ज्यादा तरक्की करें, पढ़ते पढ़ते जाएं, मेरिट में आए और जीवन सफल बनाए। गुरु भी शिष्य को यही चाहता है, साधना करे, सिमरन करे, सदाचार में रहे, गुरु आज्ञा में रहे, सिमरन करता करता मालिक को खुश करते हुए मालिक के पास पहुंच जाए। क्या ये परमार्थ है? दूसरे का भला चाहना, ये निःशुल्क मिलता है। कोई गुरु भेदी, शब्द भेदी गुरु की बात है, वह शिष्य से फीस नहीं लेता, निःशुल्क देता है। वो भाव श्रद्धा से मिलता है, भाव श्रद्धा से मिलता है। क्योंकि सच्चे नाम का, सत नाम का कोई मोल नहीं लगा सकता। जो सतनामी होते हैं, सतनाम का भेद देते हैं, वह निःशुल्क भाव से, श्रद्धा से, जो काबिल होता है, योग्य हो जाता है, उसको देते हैं, फिर फलीभूत होता है। जैसे किसान बीज बोने से पहले अपनी जमीन में उसकी तैयारी करता है, झाड़ियां खड़ी हैं उनको काट देगा, हल से ट्रैक्टर से जुताई करेगा, बार बार बहाई करेगा, साफ हो जाएगी जमीन, बीज डालने योग्य हो जाएगी, तब बीज डालता है, फिर अंकुरित होता है, फिर फसल तैयार होती है, फिर प्राप्त करता है। ऐसे ही हमारे घट, अंदर घट, हृदय में सफाई हो, श्रद्धा, भाव, दीनता, दया, शील, अक्षमा, संतोष, विवेक, ज्ञान, ये सारे के सारे हृदय को साफ करके उपजाऊ बनाते हैं। फिर वहां भक्ति रूपी पौधा उगता है, फिर फसल भक्ति की पनपती है। कभी छुपता नहीं है कुछ भी, ज्ञान कभी नहीं छुपता, बोलता है, जबान से चढ़ के बोलने लगता है। संतों की श्री वाणियां बोलेगा, मीठा बोलेगा, दूसरे की भले की बात करेगा। जो अंदर पहले के कुविचार थे, दुर्विचार थे, दुर्भावनाएं थी, वो जाने लगेंगे। कुटिलता थी, कपट था, धोखाधड़ी करता था, समाज में विश्वासघात करता था, चालाकी से लोगों से काम निकाल लेता था, ये सारे अवगुण धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जैसे प्रकाश शुरू होता है, सुबह सूर्य का निकलना, अंधकार मिटने लगता। एकदम तो अंधकार नहीं मिटा, थोड़ी सी किरण आई है, लालिमा लिए हुए आई है, लालिमा हमें भनक हो जाती है, सूर्य निकलने जा रहा।
फिर उगता है, जो जो ऊपर उठता है अंधकार मिटता जाता है। अब दो बातें हैं, अभी पूरा ऊपर नहीं उगा, 1-1.5 फुट जमीन से ऊपर दिख रहा हमें, अंधकार तो मिटने लग गया। गर्मी नहीं आई, अभी सर्दी तो है, जनवरी का महीना है, सर्दी दूर नहीं कर रहा वो, ऊपर जो जो उगता रहेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा, गर्मी की गति तेज होती रहेगी, फिर गर्मी देगा हमें, फिर ऊपर आ जाएगा, दोपहर हो जाएगी, पूरी पीक पे होता है वो, फिर पूरी गर्मी हमें देता है। ऐसे ही धीरे धीरे जो साधक है वह भी धीरे धीरे उगता है। जब पूर्णतया अवगुण दूर हो जाएंगे, संतों के गुण आ जाएंगे, संतता आ जाएगी, फिर नजर आएगा वो, फिर दिखता है। उसके आचार में, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा और नजर भी आता है। कोई भी अक्षेत्र हो हमारा, सामाजिक हो, गृहस्थी हो, सभी में धीरे 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 सुधार होता है। और धीरे धीरे ही हम बचपन से बड़े होते हुए जवान हुए हैं। जवानी का समय रहा है, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष लगा लो, फिर दिन छिपने लगता है, जैसे दोपहर बाद होने लगती है, यानी वृद्धावस्था आने लगती है, फिर शक्ति घटने लगती है। सार वस्तु जवानी, जवानी में पूरी अक्षमता होती है, गृहस्थी काम भी करेगा, जो कार्य आमदनी का उसको भी करेगा, दुकान है, नौकरी है, खेती बाड़ी है, जो भी करेगा करेगा, और एक्स्ट्रा टाइम भी दे के कर सकता है। जवानी में ताकत ज्यादा होती है। तीनों काम जवानी के हैं, पर वो भक्ति भी जवानों की है, गृहस्थी भी जवानों की है। युद्ध, जो देश में कभी भी युद्ध करता है कोई पड़ोसी देश, तो सारे जवान फौजी होते हैं हमारे, दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, कूद जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, अक्षमता है, ताकत है। सरकार भी सयानी है, जब तक जवानी ताकत उनके पास है, नौकरी पे रखेगी उनको। प्रमोशन होता जाएगा, 45 वर्ष भी, 50 भी, 60 वर्ष तक भी सरकार रख सकती है। सरकार सोचती है भाई 60 वर्ष के बाद अब इसके पास अनुभव तो है, फिजिकली और मेंटली ताकत कम होने लग जाएगी, रिटायर करके घर भेज देते, फिर जाइए भाई अपने घर, क्योंकि शक्ति कम हो रही है। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही है, हमारी शक्तियां शरीर की कम होने लगती हैं वृद्धावस्था में, याददाश्त कमजोर होने लगती है, बैठने पे सिद्धासन बैठ के घंटों नहीं बैठ पाते, बीमारी रोग घर करने लगते हैं, शरीर में रोग छा जाते हैं। भक्ति जैसा ऊंचा कार्य वृद्धावस्था में करने में बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। इसीलिए भक्ति का कार्य भी जवानों का ही है। हाँ, आसान हो जाता है, अगर जवानी में अभ्यास हो चुका हो तो वृद्धावस्था में वो अभ्यास चलता रहता है। जिसने शुरुआती वृद्धावस्था से की है उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं लेने से तो कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, कुछ तो मिला है,
तो हमारा जो समय है बहुत कीमती है। श्वास जो गिनती के मिले हैं बहुत कीमती है, अमूल्य है। श्वास हमारा जीवन है। श्वासों के रहते हम जगत के काम भी कर सकते हैं, भक्ति कर्म भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने दिनचर्या के जितने भी हमारे कारोबार कार्य करते हैं हम, उनमें से कुछ समय निकाल के भक्ति करनी चाहिए मनोचेतन लेने के बाद, फिर जीवन सफल हो जाता है। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता भाई, ये आया हुआ सर्व संतों ने एक मत होके कह रखा है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को दीना ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा, कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी कर साहिब की, सेवा बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहीं कबीर सुनो धर्मदास, मानो वचन हमारा, कहे कबीर सुनो धर्मदास, मानो हमारा। पर्दा खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा, जग में